दोस्तों, इस दुनिया में हर लोगों की लाइफ में चैलेंजेस आती है, प्रॉब्लम आती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हजार प्रॉब्लम के बावजूद रुकने का नाम नहीं लेते हैं और वो कुछ ऐसा अचीव करके दिखा देते हैं जिसे कि हम देखते ही रह जाते हैं। दोस्तों, हम फेलियर से घबराते हैं, उससे भागते हैं, उसके बारे में सोचना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी फेलियर ही हमारी कामयाबी की वजह बनती है। जब तक हमारी लाइफ में चैलेंजेस नहीं हो, फेलियर नहीं हो, तब तक हम अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को टच नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि फेलियर इज द हाईवे टू सक्सेस। थॉमस जे वाटसन, जो कि IBM के CEO रह चुके हैं, वो कहते हैं, इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, डबल योर फेलियर रेट। मतलब कि अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो अपने फेलियर को बढ़ाओ। दोस्तों, यहाँ पर कहने का ये मतलब नहीं है कि आप जानबूझकर फेल हो जाओ। यहाँ पर कहने का मतलब है कि आप चुनौतियों का सामना करो, चाहे आप फेल ही क्यों ना हो जाओ। जिंदगी की हर फेलियर के अंदर एक लेसन छुपी होती है। आप इस बात को जान लो कि आपका काम जितना बड़ा होगा, आपकी चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी होंगी, क्योंकि ये कुदरत हर कदम पर हमारा रास्ता रोकती है, हमारी परीक्षा लेती है। कुदरत ये जानना चाहती है कि हम जिस सफलता के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, हम उसके लायक हैं भी या नहीं। याद करो रामायण का वो दृश्य, जब हनुमान सीता मैया की खोज में पहली बार लंका जाते हैं, तो क्या वो बिना किसी प्रॉब्लम के लंका पहुंच जाते हैं? नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले देवता नागमाता को भेजते हैं उनकी परीक्षा लेने के लिए, और नागमाता सुरसा के रूप में उनका परीक्षा लेती है और उनका रास्ता रोकती है। तो क्या जब हनुमान का सामना सुरसा से होता है तो वो हार मान लेते हैं और लौट जाते हैं? नहीं, वो लौटते नहीं हैं, वो अपनी बुद्धि लगाते हैं और चुनौतियों का सामना करते हैं। आप इस क्लिप को देखो। आज देवताओं ने तुम्हें मेरा आहार बनाकर भेजा है। मुंह खोलो, मैं आता। इस चुनौती को पार करने के बाद हनुमान की चुनौतियां खत्म नहीं हो जाती है। उसके बाद उनका सामना होता है राक्षसी सिंहिका से, और राक्षसी सिंहिका में इतनी शक्ति थी कि वो किसी को भी उसकी परछाई से ही पकड़ लेती थी। तो क्या यहाँ पर हनुमान ने हार मान ली? नहीं, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने इस चुनौती का भी सामना किया और इसे हराया। आप इस क्लिप को देखो। जय श्री राम, जय श्री राम। इसके बाद जब हनुमान लंका पहुंचते हैं तो उनका सामना होता है लंकिनी से। तो सबसे पहले वहां वो अपने रूप को छोटा कर लेते हैं। फिर जब उन्हें लगता है कि इससे काम नहीं चलेगा तो वो अपने रूप को बड़ा कर लेते हैं। मतलब कि वो अपनी स्ट्रैटेजी को बदलते हैं, लेकिन किसी भी हालत में हार नहीं मानते हैं। वो लंकिनी के ऊपर वार करते हैं और उस समय लंकिनी उन्हें बताती है कि जब ब्रह्मा ने रावण को वरदान दिया था तो उस समय लंकिनी को लंका की रक्षा का भार दिया गया था। जब लंकिनी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि मुझे कब तक सेवा करनी पड़ेगी, तो उस समय ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब तुम एक बानर की मार से परास्त हो जाओ तो समझ लेना कि लंका का विनाश शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखो कि हनुमान को ये पता चल गया कि लंका का विनाश शुरू हो चुका है, तो क्या उसके बाद उनका रास्ता आसान हो गया? नहीं दोस्त, लंका में उन्हें पकड़ लिया गया, उनको रावण के सामने पेश किया गया, उनकी पूंछ में आग लगा दी गई, लेकिन बावजूद इसके वो रुके नहीं और भगवान राम ने उन्हें जिस काम के लिए लंका भेजा था वो उस काम को करके ही वापस लौटे। दोस्तों, जरा आप सोचो कि हनुमान तो भगवान के रूप हैं, लेकिन बावजूद इसके चुनौतियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। हम कहते हैं कि भगवान हमारे साथ गलत करते हैं, वो हमारे साथ फेयर नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भगवान खुद के साथ भी फेयर नहीं है। याद करो भगवान श्री कृष्ण का जन्म के साथ ही मौत उनके दरवाजे पर खड़ी थी। जब एक बच्चा इस धरती पर आता है तो उसका संसार होता है उसके माता पिता की गोद, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को उनके जन्म के साथ ही उनके माता पिता से अलग कर दिया जाता है। जब वो एक दूध पीता बच्चा था तो राक्षसी पूतना उन्हें मारने की कोशिश करती है। कंस उसके सामने हजार चुनौतियां लाकर खड़ा कर देता है। तो क्या भगवान ने हार मान ली? वो रुक गए, वो वापस चले गए? नहीं दोस्त, भगवान खुद अपनी कहानी के द्वारा भी हमें यही सिखाते हैं कि चुनौतियां कभी तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, उससे लड़,
क्योंकि जिसे तू चुनौती समझ रहा है वो मेरे ही द्वारा भेजा गया एक अवसर है। दोस्तों, अब मैं आपसे एक लाइव एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। एक लड़का 21 साल की उम्र में अपना बिजनेस शुरू करता है, लेकिन उसका वो बिजनेस डूब जाता है। 22 साल की उम्र में वो एक इलेक्शन में खड़ा होता है, लेकिन वो हार जाता है। 24 साल की उम्र में वो एक बार फिर से अपना बिजनेस शुरू करता है, लेकिन वो वहां पर भी फेल हो जाता है। जब वो 26 साल का था तो उस समय उसके गर्लफ्रेंड की डेथ हो जाती है। 27 साल की उम्र में उनका नर्वस ब्रेकडाउन होता है। 34 साल की उम्र में वो कांग्रेसियल रेस हार जाते हैं। 45 साल की उम्र में वो सेनेटोरियल रेस हार जाते हैं। 47 साल की उम्र में वो एक बार फिर से सेनेटोरियल रेस हार जाते हैं। इतनी फेलियर के बावजूद वो रुकने का नाम नहीं लेते हैं और 52 साल की उम्र में अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाते हैं। आपको पता है कौन है वो इंसान? उनका नाम है अब्राहम लिंकन। दोस्तों, अब जरा आप सोचो, 30 साल की स्ट्रगल और उसमें उनको मिला सिर्फ नाकामयाबी। तो क्या उन्होंने हार मान ली? उनका बिजनेसमैन बनने का सपना पूरा नहीं हुआ, लेजिस्लेटिव और सेनेटोरियल इलेक्शन भी वो हार गए। तो क्या उन्होंने कोशिश करनी छोड़ दी? क्या उन्होंने ये कहा कि मेरा जो सपना था वही पूरा नहीं हो पाया, तो अब ये जिंदगी किस काम की? फ्रेंड्स, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते रहे और इसीलिए कुदरत ने उनके साथ नाइंसाफी नहीं की और उनको बना दिया अमेरिका का प्रेसिडेंट। दोस्तों, हमारी जो फेलियर होती है ना, वो हमारी कामयाबी की वजह बनती है। आप जिंदगी में जब भी फेल हो जाओ ना, तो ये सोचने के बजाय कि मैं फेल हो गया, आप ये देखने की कोशिश करो कि इस फेलियर से मैंने सीखा क्या, मैंने क्या गलतियां की, ऐसा मैंने क्या किया जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, और बस फिर उसके बाद आगे बढ़ो। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हीरा कैसे बनता है और इसे बनने में कितना वक्त लगता है? 2200 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर और 7,25,000 पाउंड पर स्क्वायर इंच प्रेशर के बाद ही जाकर हीरा बनता है। क्या आपको पता है कि इस प्रोसेस में कितना वक्त लगता है? इस पूरे प्रोसेस में 1 बिलियन to 3 बिलियन ईयर का वक्त लगता है, यानी कि कम से कम 100 करोड़ साल लगता है एक हीरा बनने में। अगर हीरा को हीरा बनना है तो उसे इस अग्नि परीक्षा से गुजरनी ही पड़ती है। एक बच्चा जब अपनी माँ की पेट से बाहर निकलता है तो माँ को भयंकर दर्द झेलना पड़ता है, क्योंकि एक बच्चा का बच्चा बनना, उसका जन्म लेना कोई छोटा काम नहीं है। और इसीलिए ये प्रोसेस इतना सिंपल नहीं होता। किसी भी माँ से जाकर पूछो कि कितनी पीड़ा होती है एक बच्चे को जन्म देने में। दोस्तों, आप एक बात को याद रख लो कि आपका जितना बड़ा गोल होगा, आपकी चैलेंजेज उतनी ही बड़ी होगी और आपको उस चैलेंजेस को फेस करना ही पड़ेगा, ये जानते हुए भी कि सफलता की कोई गारंटी नहीं है। हम इंसान की प्रॉब्लम क्या है पता है? हम हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं, कभी सिचुएशन को, कभी अपने माँ बाप को, कभी ट्रैफिक सिग्नल को, कभी सरकार को, तो कभी भगवान को। हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि चलो ठीक है, प्रॉब्लम तो आएगी ही, अभी करना क्या है वो बताओ। अगर हम दूसरों को ब्लेम करने के बजाय अपना पूरा का पूरा ध्यान अपने काम पर ला सकते हैं ना, तो इससे बहुत लोगों की जिंदगी बदल सकती है। और इसे समझाने के लिए अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। राहुल नाम का 15 साल का एक लड़का शहर के एक कॉलोनी में अपने माता पिता के साथ रहता था। राहुल एक बहुत ही अच्छा लड़का था और वो हमेशा दूसरों की मदद करता था। वो जिस सोसाइटी में रहता था वहां पर बिजली के खंभे तो लगे थे, लेकिन उसके ऊपर जो बल्ब थी वो सालों से खराब पड़ी हुई थी। सोसाइटी के लोग बार बार उसके बारे में कंप्लेन रेज कर रहे थे, लेकिन प्रशासन का ध्यान उसके ऊपर जा नहीं रहा था और इसीलिए वहां के सोसाइटी के लोग हमेशा गवर्नमेंट को ब्लेम करते थे। राहुल हमेशा देखता था कि सड़क पर लाइट खराब होने की वजह से लोगों को कितनी परेशानी होती है और सोसाइटी के हर लोग सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, प्रशासन को दोषी ठहराते हैं, लेकिन कोई भी लोग कुछ कर नहीं रहे थे। अब राहुल सोचने लगा कि चलो ठीक है, ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन क्या मैं इसका सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ? राहुल ने जब भी कभी इसके बारे में अपने सोसाइटी से या फिर अपने दोस्तों से डिस्कस किया तो उसने देखा कि हर लोग सिर्फ प्रशासन को ही जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। एक दिन राहुल ने अपने पापा से इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया। राहुल ने अपने पापा से कहा कि पापा, हर लोग प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन क्या हम लोग इसका कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? राहुल के पापा एक बहुत ही समझदार इंसान थे।
उन्होंने राहुल से कहा कि बेटा तुम सोचो कि इसका क्या सॉल्यूशन है। राहुल ने अपने पापा से डिस्कस किया और फिर दोनों ने मिलकर एक बिजली का खंभा, बल्ब और कुछ तार खरीद लिया और अपने घर के ठीक बाहर एक बल्ब लगाने का काम शुरू कर दिया। जब सोसाइटी के लोगों ने राहुल और उसके पापा को ये करते हुए देखा तो उन लोगों ने उनसे पूछा कि आप लोग ये क्या कर रहे हो, इससे क्या होगा? आपके घर के बाहर एक बल्ब लगा देने से सोसाइटी की तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी ना, तो फिर आप लोग ये काम क्यों कर रहे हो? तो इस पर राहुल और उसके पापा कहते हैं कि आप जो बोल रहे हो वो सब ठीक है, मेरे एक बल्ब लगाने से सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी, लेकिन इससे हम लोग कम से कम उन लोगों को तो प्रॉब्लम से बचा ही सकते हैं ना, जो कि रात के अंधेरे में हमारे घर के सामने से गुजरते हैं। ऐसा कहते हुए उन लोगों ने अपने घर के सामने एक बल्ब लगा दिया। जब रात में वो बल्ब जला तो ये बात पूरी सोसाइटी में फैल गई। किसी ने उनके काम का मजाक उड़ाया तो किसी ने तारीफ की, लेकिन कुछ दिनों के बाद लोगों ने देखा कि कुछ और लोगों ने अपने घर के सामने लाइट लगा दी है। बस फिर क्या था, 1 महीने के बाद पूरी सोसाइटी रोशनी से जगमगा उठी, क्योंकि वहां के सारे लोगों ने अपने घर के सामने एक एक बल्ब लगा दिया। एक बच्चे ने अपने पापा के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोज लिया था। फिर धीरे धीरे ये बात पूरे शहर में फैल गई। फिर मीडिया ने भी इस न्यूज़ को हाईलाइट किया और फिर अंत में प्रशासन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर प्रशासन ने उस पूरी सोसाइटी की स्ट्रीट लाइट को ठीक करवा दी। दोस्तों, कोई भी काम हम इसीलिए शुरू नहीं करते हैं क्योंकि वो काम हमें बहुत छोटा लगता है और हमें लगता है कि इस काम को करने से लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और इससे कुछ नहीं होने वाला है। इसकी एक और वजह होती है कि हमारा पूरा का पूरा ध्यान प्रॉब्लम के ऊपर होता है, हमारा ध्यान सॉल्यूशन के ऊपर जाता ही नहीं है। और फिर ऐसा भी होता है कि जब हम किसी भी काम को शुरू करते हैं और जैसे ही हमारे सामने कोई चैलेंजेस आती है तो हम उसे छोड़ देते हैं और ये बन जाती है हमारी नाकामयाबी की वजह। फिर हमारे पास बच जाता है सिर्फ एक बहाना कि ये कारण था जिसकी वजह से मैंने ये नहीं कर पाया। दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए खुद को तपाना ही पड़ता है, क्योंकि सक्सेस का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप एक बात को जान लो कि अगर आप सफलता चाहते हो तो आपके अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही खोजना पड़ेगा, ना तो हालात आपके हिसाब से होंगे और ना ही लोग। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिस मेहनत से तू भाग रहा है वही मेहनत तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग कल तुझे हीरा बनाएगी।